नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 11 हिंदी के पाठ समता का संवाद को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। इस पाठ में भारत को समता, प्रेम और भाईचारे का देश बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं समता का संवाद की सरल व्याख्या। पहला पद्यांश। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। व्याख्या। कवि भारत देश को एक मंदिर के समान बताते हैं। जैसे मंदिर में सभी लोग बिना भेदभाव के जाते हैं और प्रसाद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार भारत में सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान मिलता है। समता का संवाद का अर्थ है समानता की भावना का संदेश। कवि चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण हो और सब सुखी रहे। दूसरा पद्यांश। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका समसम्मान यहाँ। व्याख्या। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि भारत में जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ हर व्यक्ति का स्वागत होता है और सभी को समान सम्मान मिलता है। कवि हमें सिखाते हैं कि हमें सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। तीसरा पद्यांश। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। व्याख्या। कवि बताते हैं कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ राम, रहीम, बुद्ध और ईसा सभी का समान सम्मान होता है। भारत में अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन हर संस्कृति का अपना महत्व और गौरव है। हम सबको इनसे सीखने का अवसर मिलता है। चौथा पद्यांश। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। व्याख्या। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि हमें दुश्मनी और नफरत की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें प्रेम और भाईचारे की भावना अपनानी चाहिए। प्रेम से ही समाज में शांति और सुख बना रहता है। इसलिए कवि चाहते हैं कि यहाँ सबका भला हो और सबको खुशियां मिलें। पांचवा पद्यांश। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना लें हम। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारत सभी तीर्थों से महान है, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ हमारा पवित्र हृदय है। यदि हमारा मन साफ है तो वही सच्चा तीर्थ है। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु न हो। हमें सबके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। छठा पद्यांश। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हमारे सामने जीवन जीने के कई रास्ते हैं। हमें अच्छे विचारों और आदर्शों को अपनाकर अपना चरित्र बनाना चाहिए। अच्छा चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होता है। सातवां पद्यांश। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझो उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। व्याख्या। कवि भारत माता को हमारी माँ के रूप में बताते हैं। हम सभी भारत माता की संतान हैं और आपस में भाई बहन हैं। इसलिए हमें प्रेम और एकता से रहना चाहिए। भारत माता ने हमारे लिए बहुत त्याग किया है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आठवां पद्यांश। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। व्याख्या। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि हमें अपने सुख दुख मिलकर बांटना चाहिए। हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर रहना चाहिए। जब हम एकता से रहेंगे तभी सबका कल्याण होगा। तो विद्यार्थियों, यह थी कक्षा 11 के पाठ समता का संवाद, लेखक मैथिली शरण गुप्त की सरल व्याख्या। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही आसान पाठ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।